Hello students, we will continue chapter third of ninth class. हम यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे थी. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. जो ईश्वरन था वो स्टोरी बता रहा था तो वो क्या है बीच में स्टोरी अपनी छोड़ देता. अनफिनिश्ड मतलब फिनिश नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता. एंड गेट अप मम्बलिंग और ये बड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा लाइट गैस को ऑन करके और जो डिनर का खाना है उसे गर्म करके. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. जो महेंद्र था तो वो क्या है मतलब अब वो बहुत ही जब अटेंशन से सुन रहा होता है तो वो लेफ्ट हैंगिंग मतलब आधे आधे मतलब आध रास्ते में ही वो लटक जाता है. व्हेन ही रिटर्न जब वो वापस आता है ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. तो ईश्वरन दोबारा जब आता है तो वो स्टोरी का कोई भी कुछ भी बात तो शुरू नहीं करता. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. तो महेंद्र को उसे याद करवाना पड़ता है कि अभी कंक्लूजन स्टोरी का पेंडिंग है मतलब बचा हुआ है. वेल अ वेटनरी डॉक्टर वाज समवन टू रिवाइव द एनिमल. तो वो कहता है कि जो वेटनरी डॉक्टर है उसे उसको बुलाया गया एनिमल के लिए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. और वो ईश्वरन है कैजुअली क्या श्रग करके मतलब ऐसे ही बैठ जाता है. 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. तो 2 दिन बाद माहौत जो होता है जंगल का जो मैन होता है एनिमल्स के साथ डील करता है तो वो उसे ले गया. वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट. तो वो कहता है तुमने ये सब कैसे मैनेज किया. ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. तो वो कहता है कि तुमने बीस्ट को कैसे मतलब नीचे लेके आए तुम उसके टेम्पर से. इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट. ये जापानीज आर्ट के साथ होता है. आई थिंक सर कराटे और जू जित्सु इट इज कॉल्ड. तो इसका नाम कराटे या हम जू जित्सु है. ठीक है. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर. मैंने इसके बारे में रीड किया है. इट टेम्परेरीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी. तो ये क्या है टेम्परेरी. टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है. नोट अ डे पास विदाउट ईश्वरम recounting some story packed with adventure, horror and suspense. तो एक भी दिन ईश्वरन का ऐसा नहीं जाता जब वो क्या है अपनी जो स्टोरीज है नहीं बताता. वो फुल ऑफ एडवेंचर होती हैं, ड्रामनी होती हैं. ठीक है. सस्पेंस होता है उसमें. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट. चाहे वो स्टोरी विश्वसनीय मतलब विश्वास के लायक हो या ना हो. महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. तो महेंद्र इसे सुनना पसंद करता था क्योंकि जिस प्रकार मिमिक करके उसकी नकल करके वो सुनाता था मतलब जिस प्रकार के रिएक्शन देता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. तो ईश्वरन ऐसा व्यक्ति था जो कि टीवी के एब्सेंस के उसे फील नहीं करने देता था उसके क्वार्टर में. उससे भी ज़्यादा टीवी से भी ज़्यादा उसका मनोरंजन हो जाता था. वन मॉर्निंग वैन महेंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट. जब एक दिन महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था ईश्वरन ने उससे पूछा कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट. क्या मैं आज डिनर के स्पेशल बना सकता हूँ कुछ. आफ्टर ऑल टूडे इज एन ऑस्पिशियस डे. और वो कहता है कि आज बहुत ही पवित्र ऑस्पिशियस होता है पवित्र डे है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. तो वह कहता है कि इस दिन हम क्या अपने पूर्वजों को बहुत अच्छे से जो डिशेस हैं अलग अलग बना के खिलाते हैं स्पिरिट्स को. दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स. इस प्रकार की जो कुकिंग स्किल्स है उसके लिए उसने उसे क्या है कॉम्प्लीमेंट किया, अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया. और महेंद्रा ने इस दिन क्या है बहुत ही स्वादिष्ट जो डिनर था वो इंजॉय किया. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. तो वो बहुत ही खुश था पर अनएक्सपेक्टली वो क्या एक गिरिश अकाउंट में इन्वॉल्व था जो कि सुपर नेचुरल पावर मीन्स जो दूसरी पावर आध्यात्मिक जो पावर वगैरह होती है. यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बुरिल ग्राउंड. तो आपको पता है सर जो इस फैक्ट्री में हम क्या है जो हमारे पास एरिया ऑक्यूपाइंग
तो वो बुरिल ग्राउंड था, एक दिन दबा हुआ ग्राउंड था। ही स्टार्टेड महिंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवेरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील। तो मील करने के बाद में उसने किया है अपनी जो दूसरी स्टोरी कहना स्टार्ट किया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पथ। तो मुझे याद है उस जो जिस दिन मैं यहाँ पे मैंने ह्यूमन फर्स्ट डे कि मैंने ह्यूमन स्कल देखा। स्कल मतलब खोपड़ी से होती है जो ह्यूमन बीइंग की पथ में। एवर नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स ईश्वरन कंटिन्यू। तो अब क्या मैंने बहुत सारे जो बोन्स और स्कल्स देखे हैं, बट पहले दिन मुझे याद है he went on to narrate how he sometimes saw ghost at night। तो वो बोलता है कि किस प्रकार उसने वो नरेट करता है कि कभी कभी उसने रात को भूत देखे हैं। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर। वो कहता है कि मैं कभी इस थिंग से डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक ब्रेव बॉय हूँ, फेलो हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन which appears off and on at midnight during the full moon। पर एक हॉरिबल बहुत ही भयानक जो गोस्ट था जो विमन का था, जो अपीयर हुआ, ठीक है, मिडनाइट में और फुल मून की जो रात थी। इट इज एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर। ये एक अगली मतलब बहुत ही भद्दी क्रीचर थी जिसके हेयर मैटेड थे, उलझे हुए थे। श्रिवल्ड फेस था, झुर्रीदार, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फोर्टस इन हिज इट्स आर्म। तो ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्टस जो ब्रून होता है वो लिए हुए अपने आर्म्स में। महिंद्रा शिवर्ड एट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महिंद्रा इंटरप्ट करता है डिस्क्रिप्शन सुन के ही उसकी। तो वो कहता है महिंद्रा क्या तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट। ऐसी कुछ भूत बात वाली कुछ थिंग्स नहीं होती। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये आपकी इमेजिनेशन की एक मतलब गड़ी वैसी बात बनाई हुई है, इमेजिनेशन की कल्पना है आपकी। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिंड एंड मे बी योर हेड एज वेल। वो कहते हैं तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा ठीक है, चेक कर लो, और तुम्हारा हेड ठीक है, तुम ठीक हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि आज तुम ऐसे नॉनसेंस बात कर रही हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। तो वो उसने लेफ्ट कर दिया रूम, ठीक है। एंड एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सक फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो उसने ईश्वरम से क्या है कि वो ईश्वरन क्या है, उसने उम्मीद की ईश्वरन से ऐसा कि सक मतलब वो नाराज हो जाएगा काफी दिनों तक। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड। बट दूसरे मॉर्निंग उसे बहुत सरप्राइज हुआ टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। तो जब उसने अपने कुक को वहां पे अच्छे मूड में देखा और जैसे ही पहले होता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर हिज ब्रेव टॉक went to bed with a certain unease। every night he appeared into the darkness। कि इस दिन जो महिंद्रा है, तो इस दिन वो जो महेंद्र है उससे बात की थी ईश्वरन से इस प्रकार। तो वो अनिज तरीके से उस दिन उस रात जो अनिज तरीके से सोया था कि उसने ऐसा बोल दिया उसे। तो एवरी नाइट वो क्या है उससे बहुत ही मतलब अच्छे से पियर्ड इनटू द एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। जब भी वो झांकता है डार्कनेस में आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। जब बेड के थ्रू जो विंडो है, विंडो से बाहर देखता है, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। तो ट्राई करता है कि कोई भी शेप ना हो अंधेरे में, किसी प्रकार की शेप इमेजिनेशन उसके माइंड में। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। तो सिर्फ उसे तारे ही दिखाई देते हैं दूर दूर